हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th और क्लास 10th के जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी बुक है रोजगार कौशल, और कल आपका एग्ज़ाम भी है। तो एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो हमने इससे पहले कर लिए थे। अब आज हम इस वीडियो में वन लाइन क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी क्या होता है, एक एक मार्क्स के होते हैं बच्चों। तो आप जीआरएन साइकिल एग्ज़ाम जाने से पहले ये वीडियो पूरी देख लेना। मैंने आपकी रोजगार कौशल की जो क्लास 12th है और क्लास 10th के जो आपकी 5 अध्याय हैं, पांचों अध्याय में से मैंने 10-10 प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो बनाए हैं और उनको लिखे हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं जल्दी जल्दी अपने इस वीडियो को देख लेना आप, ठीक है। तो मैं बिना कुछ देर के आपको स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो पहला प्रश्न देखो क्या है, संचार क्या है। तो संचार जानकारी का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचार है। दूसरा प्रश्न देखो, संचार कितने प्रकार के होते हैं। तो संचार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार। प्रश्न नंबर 3, प्रभावी संचार के लिए कौन कौन से कौशल आवश्यक है। तो प्रभावी संचार के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4, एक अच्छा श्रोता बनने के लिए क्या जरूरी है। ध्यानपूर्वक सुनना और आंखों से संपर्क बनाए रखना और प्रतिक्रिया देना एक अच्छे श्रोता की पहचान है। प्रश्न नंबर 5, संचार में बाधाएं क्यों उत्पन्न होती है। तो संचार में बाधाएं इसलिए उत्पन्न होती है, कहीं शोर, आप बात कर रहे हो तो शोर आ रहा है, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो भी शोर आ रहा है साइड से, तो ध्यान भटकना आपका, गलतफहमी होना, पूर्वाग्रह संचार में बाधाएं, यानी कि जो आपके साथ पहले घटना हो चुकी है वही दूसरे से बात करने में, आपको संचार करने में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। प्रश्न नंबर 6, फीडबैक का संचार में क्या मतलब है। तो फीडबैक से पता चलता है कि संदेश सही तरीके से समझा गया है या नहीं। प्रश्न नंबर 7, गैर मौखिक संचार क्या होता है। तो हाव भाव, संकेत, बॉडी लैंग्वेज और लिखित संदेश गैर मौखिक संचार की उदाहरण है। प्रश्न नंबर 8, सकारात्मक संचार का क्या प्रभाव होता है। तो सकारात्मक संचार का प्रभाव होता है कि ये रिश्तों को मजबूत करता है और गलतफहमियों को कम करता है। प्रश्न नंबर 9, संचार में स्पष्टता क्यों आवश्यक है। तो स्पष्टता से संदेश गलत तरीके से समझने और संभावना कम होती है। प्रश्न नंबर 10, संचार कौशल क्यों जरूरी है। अच्छे संचार से व्यक्ति के पेशेवर व्यक्तिगत सफलता बढ़ती है। अध्याय द्वितीय में से जो प्रश्न आपके बनते हैं, 10 प्रश्न में आपके लिए लाया हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन है, ये 1 या 2 मार्क्स के आते हैं आपके। अब इनको भी हम देख लेते हैं। पहला है आत्म प्रबंधन क्या है। बच्चों, कल आपका एग्ज़ाम हो तो मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में अपना पेपर सेंड करें तो मैं आपको सोल्यूशन बना सकूंगा, क्योंकि पेपर मेरे पास तो आएंगे नहीं कल वाले। तो पेपर आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने अपने पोस्ट पे लिखा हुआ है उस चैनल पे, टेलीग्राम लिंक दे रखा है वीडियो का, तो आप उस पर आप अपना पेपर मुझे भेज सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, आत्म प्रबंधन क्या है। आत्म प्रबंधन अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को नियंत्रण करने की क्षमता है। प्रश्न नंबर 2, प्रेरणा का क्या अर्थ है। तो प्रेरणा वह शक्ति है जो किसी कार्य करने के लिए हमें उत्साहित करती है, वो क्या कहलाती है, प्रेरणा कहलाती है। प्रश्न नंबर 3, सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है। तो ये सफलता प्राप्त करने और जीवन को आगे बढ़ने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 4, तनाव कैसे प्रबंधित किया जा सकता है। तो योग, ध्यान, सकारात्मक सोच और व्यवस्थित दिनचर्या से तनाव को कम किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, परिणाम उन्मुखता क्या है। तो ये लक्ष्य को पहचानकर उसे पूरा करने के लिए सही कदम उठाने की क्षमता है। स्मार्ट लक्ष्य में स्मार्ट गोल क्या होते हैं। तो स्मार्ट गोल में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक या विशिष्ट बोल सकते हैं हिंदी में, और एम का मतलब मेजरेबल और एक्शन ओरिएंटेड यानी कि अचीवेबल भी लोग बोल सकते हैं, और आर का मतलब होता है रियलिस्टिक, और यहाँ पे होता है टी का मतलब टाइम बाउंड या टाइमली। प्रश्न नंबर 7, आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है। ये हमें अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 8, व्यक्तित्व विकास किसे कहते हैं। तो ये हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को व्यवस्थित रूप से सुधारने की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 9, सकारात्मक व्यक्तित्व के लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें आत्मविश्वास हो, सहानुभूति हो, अनुशासन हो और अच्छे संचार कौशल हो, वो क्या है, पॉजिटिव व्यक्ति के लक्षण होते हैं आपके। प्रश्न नंबर 10, तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक सोच, व्यायाम, अच्छी नींद और स्वच्छ आहार। प्रश्न नंबर, अगले अध्याय नंबर 3 से प्रश्न लिए मैंने 10। तो पहला प्रश्न देखो क्या है, आईसीटी क्या है। तो आईसीटी सूचना संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों और संचार माध्यम का उपयोग करती है। स्प्रेडशीट क्या होता है। तो स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसमें डेटा को पंक्तियों
और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, स्प्रेडशीट के उपयोग क्या है? तो ये डेटा को संग्रह, गणना, विश्लेषण, वित्तीय प्रबंधन में मदद करता है। प्रश्न नंबर 4, कॉलम और रो में क्या अंतर है? तो कॉलम को क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल होते हैं और क्षैतिज होते हैं आपकी रो। तो मैं आपको बता भी देता हूँ चलो साथ में। तो ये खड़े होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम, जो ये आड़े लेटे होते हैं इनको बोलते हैं रो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइम। प्रश्न नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? तो ये एक मुक्त स्रोत स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा प्रविष्ट और विश्लेषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, स्प्रेडशीट में फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है? तो स्प्रेडशीट में फॉर्मूला लगाने से पहले हमने इक्वल का निशान लगाते हैं, तो इक्वल का चिन्ह लगा के शुरू करते हैं। कोई भी फॉर्मूला आपको प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी आपको करना है फंक्शन फॉर्मूला लगाओ आप लगा सकते हैं, स्टार्टिंग विद इक्वल साइन। प्रश्न नंबर 7, सम ब्रैकेट फंक्शन क्या करता है? तो ये आपको जोड़ने का काम करता है, तो चयनित सेल को मानों को जोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 8, फिल्टर का क्या उपयोग है? ये डेटा को छांटने और विशिष्ट जानकारी को देखने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 9, पासवर्ड में स्प्रेडशीट सुरक्षा क्यों आवश्यक है? ये अनधिकृत पहुंच और डेटा संशोधन से बचाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसे, जिससे स्लाइड शो तैयार किया जाता है। अध्याय 4 के हो गए। अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न। उद्यमिता क्या है? पहला प्रश्न, उद्यमिता क्या है? उद्यमिता एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें नए व्यवसाय को शुरू करने और चलाने की क्षमता शामिल होती है। प्रश्न नंबर 2, उद्यमी कौन होता है? तो उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी पारंपरिक अवसर को पहचान कर उसे सफल व्यवसाय में बदलता है। एक सफल उद्यमी की क्या विशेषता होती है? तो सफल उद्यमी की विशेषता होती है उसमें आत्मविश्वास होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, जोखिम उठाने की योग्यता होती है और समस्या समाधान कौशल होता है। प्रश्न नंबर 4, उद्यमिता के कितने प्रकार के होते हैं? तो उद्यमिता सेवा उद्यमी, उद्यमी व्यापारिक उद्यमी, औद्योगिक उद्यमी, तकनीकी उद्यमी, ये उद्यमिता के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 5, उद्यमी और वेतनभोगी व्यक्ति में क्या अंतर है? तो उद्यमी खुद व्यवसाय करता है जबकि वेतनभोगी व्यक्ति को किसी अन्य के लिए कार्य करता है, जैसे मंथली इसको इनकम मिलती है उसे बोलते हैं वेतनभोगी। ठीक है, उद्यमी होता है खुद का व्यवसाय स्टार्ट करने वाला, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाला। प्रश्न नंबर 6, स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप एक नई कंपनी होती है जो नवाचार आधारित उत्पाद या सेवा को प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 7, बाजार अनुसंधान मार्केट रिसर्च क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह ग्राहकों की जरूरतों को समझने और व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 8, जोखिम उठाने उद्यमिता का क्यों महत्वपूर्ण है? तो बिना जोखिम उठाए कोई नया व्यवसाय सफल नहीं हो सकता। आपको कोई भी एप्पल बिजनेस स्टार्ट करना तो आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 9, सरकार उद्यमियों की सहायता कैसे करती है? उनको ऋण उपलब्ध करा के, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से। प्रश्न नंबर 10, उद्यमी विकास जिसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है? तो ये उद्यमियों के लिए कौशल और ज्ञान को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर अध्याय नंबर 5 के अब 10 प्रश्न करेंगे। आज का लास्ट अध्याय, ग्रीन स्किल क्या है? ग्रीन स्किल वे कौशल है जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में मदद करते हैं। ग्रीन जॉब्स क्या है? ग्रीन जॉब्स वे नौकरियां जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने और सुधारने में योगदान देती है। ग्रीन जॉब्स किन क्षेत्रों में उपलब्ध है? तो ग्रीन जॉब कृषि, ऊर्जा, परिवहन, निर्माण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन में उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 4, ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है? तो ग्रीन बिल्डिंग एक इमारत होती है जो ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल होती है। प्रश्न नंबर 5, पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग क्यों जरूरी है? तो ये कचरे को दोबारा उपयोगी बनाकर पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है। प्रश्न नंबर 6, नवीनीकरण ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन और जल को प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 7, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो जल संरक्षण से पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है और जल संकट से बचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, इको टूरिज्म क्या है? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना। इको टूरिज्म एक ऐसा पर्यटन है जो प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित करता है। प्रश्न नंबर 2, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है? तो वृक्षारोपण करके, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग और प्रदूषण को नियंत्रण से। प्रश्न नंबर 10, कचरा प्रबंधन में ग्रीन जॉब्स का क्या योगदान है? तो कचरे को निपटान, पुनर्चक्रण और प्रदूषण को नियंत्रण में मदद करती है। तो आज हमने बच्चों 5 अध्याय हैं आपकी जो रोजगार कौशल की बुक है, वन लाइनर क्वेश्चन की क्वेश्चन देखे आपने, 50 वन लाइनर क्वेश्चन कर लिए हमने इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और बात बच्चों, कल आपका जब एग्ज़ाम हो तो मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में अपना पेपर भेजें
ताकि मैं उनका सोल्यूशन आपको दे सकूं। सटीक आंसर, सटीक जवाब के साथ मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।